वीडीसी को जिला रामबन की तहसील पोगल प्रस्तान में आज वीडीसी मेंबरान की एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें तहसील पोगल प्रस्तान से आए हुए तमाम वीडीसी मेंबरान ने अपने अपने कागजात की जांच पड़ताल करवाई। इस मीटिंग में को कन्वीनियर वीडीसी सेल JKUT सुरेश सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने इन सभी मेंबरान की मांगों को सुना और ये उन्हें यकीन दिलाया कि इस माह की 16 तारीख को वो अमित शाह से मिलने दिल्ली जाएंगे और उनके सामने इस इलाके के सभी वीडीसी मेंबरान के मसाइल रखे जाएंगे। दिखाते हैं आपको तहसील पोगल प्रस्तान रामबन से मोहम्मद अनीस शेख की ये रिपोर्ट। बनाई गई थी, वीडीसी ग्रुप बनाया गया था। लोगों को मतलब गांव-गांव में जो गने दिए थे कि डर के खातिर दिए गए थे। किस लिए? क्या कि अपना गांव प्रोटेक्ट कर सके, अपना गांव बचाने के लिए डर के मारे। तब वो ऐसा दौर था कि हम रात को उस टाइम पे मक्कियों में जाकर सोते थे। बूढ़े 70-80 साल 90 साल के बूढ़े को उठाकर रात को मतलब किसी अखरोट या किसी मक्की के बीच में सुलाते थे। घर में सोने से डर लगता था, ताकि वो ऐसा दौर था। 2000 में जब हमें बीजेपी की सरकार थी सेंटर में, तब हमें उस वक्त मतलब घर में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। उस वक्त हमारे को वीडीसी एक कमेटी बनाई गई और गन्ने दिए गए। उसके बाद हमारा कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सका। कोई भी आता है तो आ जाए, हमारे पास भी है। अगर वो मारेगा तो हम भी मारेंगे। अब वो दौर नहीं रहा कि उसके बाद हमने जो भी फिर भी थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता 96 के बोल रहे, 96 वालों को पेड है। उन्होंने कौन सा ऐसा जो मतलब वो वीर चक्र जीत लिया है। 96 तो में मिलिटेंसी अपने चरम पर थी। 2000 में 1999 में करगिल वार हुआ, मतलब उस टाइम पे मिलिटेंसी अपना मतलब अपने चरम मुख पे थी। और हमने जो मिलिटेंसी को भगाने का जो कार्यकाल किया है वो वीडीसी ने किया है, जो बैकवर्ड पे लिया है गांव-गांव में। उधर यहाँ से या उसकी उम्र 35 साल 30 साल थी, वो अगर इस मीटिंग में आया है वो कहेगा उस दौर का और आज का दौर का क्या है। वो दौर क्या था, आज का दौर क्या है। मैं उस वक्त कितना था और हमने पकड़ी। हमारे लोग उस चीज को पकड़ते नहीं थे। पकड़ेंगे जैसे दूसरे लोग अभी पार्टी में आ रहे हैं ना हमारे बीजेपी में, तो सेम वैसे कंडीशन थी। वो बोलते थे बीजेपी में जाओगे फंस जाओगे, मारेंगे आपको। फिर हम बोलते थे किसी के घर में गन आएगी उसको रातों रात उड़ा लेंगे। ऐसा था ना। बिल्कुल बहुत अच्छा सेम ऐसा सीन। और ये हम लोगों ने बोला कि सारे लोग अपने अपने घरों में इस चीज को रखो। वो बोलते आप अपने हमारे नौजवान बच्चों को मरवाओ। आज हम बोलते बीजेपी में आओ, दूसरे धर्म के लोगों को बोलते बीजेपी में आओ, वो बोलते बीजेपी में जाएंगे, ये मारेंगे हमें। लेकिन पिछले 10 सालों से आपने सब नजारा देखा दोस्तों, किसी को किसी नहीं मारा ना। नहीं मारा, बोलो सच बोलो। हो सकता है इसमें हम सभी हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, किसी को किसी ने मारा क्या? आप मैं कहाँ रहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? वो लास्ट पहाड़ी देखो, पीछे मुड़ के पहाड़ी है।